अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक रूम और एक वाशरूम का फिटिंग सिखा रहा हूँ कि जिसकी फिटिंग करते हैं। से पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो पहले हमने डीसी का मेन लाइन है उसको लगा देंगे। हमारे साथ इस कमरे में दो डीसी लाइट हैं, तो हमने दो बटन में इसका कनेक्शन दे दिया और बाकी जो बटन है वो एसी के लिए और स्विच भी एसी के लिए। तो ये एक लाइट का कनेक्शन है और ये दूसरे के भी हम लगाएंगे और टाइट करेंगे। ये बटन जो है ना, ये डीसी के लिए दो बटन है। दूसरा भी हमने लगा दिया। अभी हम इसको, ये जो 329 है ये लाइट को कनेक्शन है, तो हम इसको लाइट का कनेक्शन दे देते हैं। तो एक बटन का कनेक्शन हमने लगा दिया। अब दूसरा बटन का कनेक्शन लगाएंगे, फिर तीसरा और चौथा के इस तरह हम इसका वायरिंग करते हैं। एक सिर में हमने 329 चला दिया, वो मेन है, लाइन के लिए हमने दिया है। अभी हम दूसरा बटन भी कनेक्ट किया है। अब तीसरा करेंगे। इस कमरे में जो है ना 5 कनेक्शन है, 2 डीसी के लिए और 3 एसी के लिए, 2 एसी लाइट है और एक फ़ैन के लिए। और फैन का जो कनेक्शन है उसको हमने ये मार्किंग दिया हुआ है ताकि बाद में डेमर जब लग जाए तो इसके साथ हम कनेक्शन करेंगे। अब हमारे पास डेमर नहीं थे तो इसलिए हमने इसी में लगा दिया। तो हमने वो लगा दिया। अब एक और रहता है तो उसका कनेक्शन भी हमने कर दिया है, उसको वही कनेक्शन देना है। अच्छी तरह हम इसको टाइट करेंगे ताकि ये लूज़ ना रह जाए। फिर हम जो है ना, ये मेन लाइन है, एक न्यूट्रल है एक पेज है, इसको दे देंगे। हमारे पास 2 प्लग है तो हम 2 प्लगों में ये कनेक्शन दे देंगे। तो हम इसको छीलने के बाद इसमें दे देंगे। ये 729 का वायर है तो हम ऐसे चला देते हैं और अच्छी तरह टाइट करते हैं। फिर हमारे साथ दूसरा 729 रहता है, वो भी हम, वो पेज है वो हम बटन के ऊपर के सिर में दे देंगे। तो इस तरह इसका कनेक्शन हो जाएगा। हमने इसके अंदर तारें डाली हैं, एक तार को छीलकर इसका लाइन डाला है, आपने देखा है इस वीडियो में। तो हम इसको छील लेते हैं। अभी इस तारों में बिजली है तो हमने इसके ऊपर टेप लगाए है। छीलने के बाद हम इसको लगाएंगे स्विच में, जो प्लग है उसमें दे देंगे और अच्छी तरह टाइट करेंगे। इसके बाद हम बोर्ड को अपनी जगह पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इसको स्क्रू दे देंगे और जो स्क्रू है इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे और सीधा रखेंगे बोर्ड को के लेवल में रह जाए। और इसके ऊपर हम फिर कवर लगा देते हैं। ये जो तारे हैं हम इसको दूर कर देते हैं कि स्क्रू में इसको का छिलका ना उतार जाए। हमने टाइट किया। टाइट करने के बाद हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे। अच्छी तरह हमने टाइट किया। अब हम इसका कवर दे देंगे।
इसके बाद हम होल्डर लगाएंगे। एक होल्डर लगाने के बाद हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे और बाकी जो होल्डर है उसको मैं लगा को आपको बाद में दिखा देता हूँ कि हमने सारे के सारे लगा दिए हैं। तो एक होल्डर के लिए अब हम स्क्रू दे देंगे। स्क्रू देने के बाद हम इसको इसका कवर लगाएंगे। हमने रूम में 2 डीसी दिया है, दो डीसी लाइट है। हम इसको अच्छी तरह टाइट कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसको हम लगाते हैं। तो इसी तरह आपको लगाना चाहिए। हमने इसको टाइट किया। अभी इसके ऊपर कवर लगाएंगे। तो हमने 4 होल्डर लगाई है। अभी आपको दिखा देते हैं। एक में लाइट है तो ये लग गया। अभी अब हम इस वॉशरूम का बोर्ड लगा देते हैं। तो न्यूट्रल हमने लगा दिया। और इसके साथ हम एक और तार को भी लगाएंगे अंदर। इसके साथ एक पावर प्लग दूसरा गीज़र के लिए हमने दिया है तो उसको भी हम लगाएंगे। तो हमने इसको अभी दूसरे वायर के इसके साथ टाइट किया। ये भी 27 का है और इस बोर्ड से हमने एक ही कनेक्शन ले लिया है डीसी का। तो दूसरा भी हमने टाइट किया अभी। और जो 2 वायरें हमने कनेक्ट किया है ये डीसी का लाइन है। तो एक हम बटन को एक सिरे में दे देंगे, दूसरा दूसरे सिरे में। एक जो है ना ये 27 का लाइन है तो हमने 27 के साथ ही दिया। इसमें लोड आने के बाद ये हमने इसको टाइट किया कि लोड आने पे इसका जो है ना स्पार्किंग ना हो जाए और ये फुल लोड ले सके। तो हमने दोनों को एक ही साथ टाइट किया। अब जो है ना ये रहता है डीसी का, तो हम डीसी का वायर भी लगा देते हैं। तो एक बटन के एक सिरे में दे देंगे, दूसरा दूसरे सिरे में दे देंगे। तो एक जो है ना ये लाइन का मेन वायर है। इसके लगाने के बाद हम दूसरा जो बटन का वायर है उसको ट्रैक करेंगे। हम इसको अटैच करेंगे। अभी अच्छी तरह टाइट करने के बाद हम दूसरे के जो है ना हमने इसको ब्लैक कलर का वायर दिया है और फिर आपको दिखा देते हैं कि लाइट लगता है कि नहीं। तो इसका स्क्रू रहता है, स्क्रू हम बाद में लगाएंगे। पहले आपको दिखा देते हैं कि ये लग जाता है कि नहीं।